हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। कल हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाग नंबर 3, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। हमने पढ़ने की जो शुरुआत थी वो कर ली थी। उसमें 14 आर्टिकल, 12 आर्टिकल, 13 आर्टिकल हम कर चुके हैं। और इसमें आर्टिकल नंबर 15 की थोड़ी समझ और अवधारणा और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश मैं आज आपके साथ करूंगा। तो बने रहें मेरे साथ। देखते हैं इसमें हम क्या सीख पाते हैं। आर्टिकल 15 एक फिल्म भी आई थी, अगर आपको पता हो तो। आर्टिकल 15 ए मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपने वह मूवी अब तक नहीं देखी तो उस मूवी को देखने का काम करें। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 मैंने राज्य शब्द आपको बताया था कि राज्य शब्द क्या होता है। देखो, राज्य शब्द होता है कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी या भारत सरकार के उपबंध से चलने वाली कोई भी कंपनी हो, या कोई भी चीज जो भारत सरकार के उपबंध यानी कि उसकी सहायता से चलती है, उसको ही हम राज्य बोलते हैं। ठीक है। अब 15 आर्टिकल क्या बोलता है कि 15 आर्टिकल राज्य जो होगा वो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखो, हम थोड़ा ना फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे। फ्लैशबैक में जाने की कोशिश क्यों करेंगे? देखो, पहले जब इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं हुआ था, भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले का थोड़ा सा आप वातावरण या फिर थोड़ा सा समाज के बारे में जानने की कोशिश करें तो क्या होता था? कुछ जो धर्म होते थे, धर्मों के बीच क्या था? भेदभाव करने की कोशिश की जाती थी। मुस्लिम को एक अलग नजरिए से देखा जाता, हिंदू को एक अलग नजरिए से देखा जाता। दूसरी बात, मूल वंश यानी कि वंश के आधार पर भी भेदभाव होता। एक वंश को ज्यादा क्या दी जाती थी? प्राथमिकता दी जाती। एक वंश को क्या दी जाती? उस वंश को बोला जाता कि तुम तो निकम्मे वंश से हो, तुम तो इस वंश से हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता। जाति के आधार पर भी बड़ा भेदभाव आपको देखने को मिलता है। वैदिक काल से ही आपने देखा होगा जाति के आधार पर बहुत सारे जो भेदभाव किए गए थे। लिंग के आधार पर भी करते हैं वही जाति, लिंग के आधार पर। और हमारे प्राचीन भारत से लेकर अब भी जन्म स्थान के आधार पर ही क्या भेदभाव किए गए थे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में रूढ़िवादी सोच कुछ ज्यादा ही पनप रही थी और इस रूढ़िवादी सोच को हम अपने संविधान में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो क्या किया? संविधान निर्माताओं ने बोला कि हमारा जो राज्य होगा, जो हमारी बॉडीज होंगी, वो क्या करेंगी? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगी। ये हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट रहेगा। शायद आर्टिकल नंबर 15 की अवधारणा शायद आपको क्लियर रही होगी। आगे चलते हैं। देखो, अब जैसे जैसे कुछ क्षेत्र में देखा गया कि होटल, रेस्तरां और भोजनालय में ना कुछ लोगों को प्रवेश देने से वर्जित कर दिया गया। अब हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी होटल में एंट्री पा सकते हैं, रेस्तरां में और भोजनालय में एंट्री पा सकते हैं, बखूबी उन चीजों को बिना हानि पहुंचाए। ये हमारे फंडामेंटल राइट बनते हैं। उससे आगे देख लेते हैं, कहीं भी कुओं पर, कोई भी जाति, धर्म, मूल स्थान आदि सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि कुआं होता है, तालाब होता है, मंदिर होता है, इसमें प्रवेश करने से वर्जित या उसको रोका नहीं जाता इन 5 चीजों के आधार पर। यानी कि उसकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कि वो महिला है या पुरुष है, इसके आधार पर उसको नहीं रोक सकते हम कुओं, मंदिरों और तालाबों में जाने के लिए। बट कुछ प्रावधान में भेदभाव करने के लिए क्या किया गया? बच्चों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए जो राज्य चाहे तो अलग परिस्थिति में क्या कर सकता है? अलग कानून बना सकता है। अगर राज्य चाहे तो उस राज्य बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग कानून बना सकता है। अब ये कानून कैसे होंगे? देखो, अगर किसी नर्स को मैं बोलूं कि आप कारखाने में जाइए, किसी नर्स को बोलूं कारखाने में जाइए, या किसी बच्चे को बोलूं कि आप ऐसा हानिकारक काम करें कि जो आपकी एज से, देखो, कुछ ऐसा हानिकारक काम जो आपकी एज से लेकर या आपकी किसको लेकर, मेंटल सोच को लेकर प्रभावित करता है, तो राज्य अगर चाहे तो महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और किसके लिए, बच्चों के लिए कुछ अलग प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 में भेदभाव, उसको भेदभाव नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ वो क्या कर सकता है, कुछ अलग उनके लिए छूट दे सकता है। तो अब देखो, एससी और एसटी को भी विशेष प्रावधान बना सकता है। विशेष प्रावधान एसटी, देखो कुछ पिछड़ा वर्ग हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलता है जिसको हम एससी तथा एसटी वर्ग बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 15 में कौन? राज्य। और ये किए भी गए हैं। ऐसे ही कांग्रेस की सरकार थी 2005 में।
2005 में, देखो यहां पर 2005 में क्या किया गया, 2000 से पहले जो उच्च शिक्षण संस्थान थी, हाई एजुकेशनल बॉडी थी, उनमें जो एससी और एसटी के लिए पहले कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन 2005 में 93वां संविधान संशोधन होता है और ये 2006 से लागू हो जाता है। उसमें जो एससी और एसटी के लिए उच्चतम शिक्षण संस्थानों में क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और उस पर एक अशोक नाम का एक व्यक्ति है, जाकर पहुंचता है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस संविधान संशोधन को क्या करता है, मान्य घोषित कर देता है। कौन सा संविधान संशोधन, 2005 का संविधान, 93वां संविधान संशोधन 2006 से लागू है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, मान्यता दी कि बिल्कुल जो राज्य है वो जो एससी और एसटी सेक्शन से उनके लिए कुछ प्रावधान उच्चतम शिक्षण संस्थानों में भी कर सकता है। दूसरा केस अगर हम देखें, अभी रिसेंटली 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था। जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनमें कुछ वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस उनमें देखने को मिलते हैं, उनके लिए जो संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस बिल मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था, उसमें भी विशेष प्रावधान देखने को मिले। उसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ इसको क्या मिलता है, कुछ सामाजिक जो नौकरी है उनमें क्या मिलता है, इसको कुछ विशेष छूट यहाँ पर दी जाएगी ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल सेक्शंस के लोगों को भी, जो गरीब है या फिर उसके आते हैं। तो 15वां आर्टिकल हमने देखा, इसमें कोई भेदभाव की जो बात है हमारा संविधान नहीं करता है। किन के आधार पर, 5 चीजों के आधार पर हमने यहाँ भेदभाव देखे। कल हम बात करेंगे 16 नंबर के आर्टिकल्स की, उसमें भी कुछ प्रावधान देखेंगे। शायद ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।